पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में लगातार शहर के थानों का घेराव किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लाडगंज थाने का भी घेराव किया गया। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें विधायक लखन घनघोरिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हेलमेट चेकिंग के नाम पर पुलिस द्वारा अवैध वसूली भी की जा रही है, तो वही शराब के आते बंद करवा दी गए हैं और लोग अगर सड़क पर खड़े होकर शराब पी रहे हैं तो उनके ऊपर 185 की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पुलिस केवल ही चालानी कार्रवाई करके लोगों को परेशान कर रही है, तो वही अवैध काम पूरी तरीके से फल फूल रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि गरीब खुमचे वाले ठेले वाले जो ठेला लगा सड़क के किनारे है उनको भी परेशान किया जा रहा है और गरीब लोगों को जो लूटा जा रहा है, कार्रवाई का विरोध करते रहेंगे। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के समय में हमेशा वर्दी का सम्मान किया गया, क्योंकि वह वर्दी से अपराधियों से खौफ उठ चुका है। उन्होंने कहा कि अपनी सत्यमेव जयते की कसम को पूरा करते हुए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करिए। आज के प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा लाडगंज थाना भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। देखिए, आज जबलपुर शहर में पुलिस व्यवस्था अराजक हो चुकी है। शहर की जनता त्रस्त है। जिस पुलिस व्यवस्था के चलते शहर के आदमी को सुकून होना चाहिए, उस पुलिस व्यवस्था से वे तनाव में है। आपने देखा जैसे ही शाम होती है चौराहों पर पुलिस खड़ी हो जाती है चालानी कार्रवाई करने, और चालानी कार्रवाई करने का जो तरीका होता है, किसी राहगीर की कॉलर पकड़ी जाती है, किसी की चाबी छीनी जाती है, किसी की पिटाई की जाती है, उसके बाद उसको 3000 का चालान बताया जाता है और 500 रुपये अपनी जेब में डाल के उसको छोड़ दिया जाता है। इस थाना क्षेत्र में आप देख रहे हैं ऐसा कोई अपराध नहीं जो लाडगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ना होता हो। जुआ, सट्टा, चेन स्नैचिंग, जो शराब की दुकानें हैं उसके बाद अस्थायी तौर पे अहाते बना दिए गए। ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, ये पुलिस के संरक्षण में होती हैं, पुलिस की सरपरस्ती में होती है। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है जबलपुर के ऐसे थाने जहां पर आम जनता परेशान है, उन थानों का घेराव करेंगे, उनका जो आचरण है उसको सुधार करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन, माननीय एसपी महोदय चाहते हैं कि ये आंदोलन और तीव्र गति ना पकड़े, तो जितने भी हमारे थाना प्रभारी हैं उनके आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करें। चालानी कार्रवाई में जो अवैध वसूली हो रही है उसको रोकने का काम करें, अन्यथा हमारा ये आंदोलन और वृहद रूप लेते हुए आगे आने वाले समय में एसपी कार्यालय का घेराव करेगा। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तो आप लोग उसके विरोध में भी धरना देते हैं, देखिए, हम चालानी कार्रवाई के विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन चालानी कार्रवाई के नाम पे जिस तरीके से आम जनता की बेइज्जती की जाती है, जिस तरीके से उसको लूटा जाता है, जिस तरीके से उसको आतंकित किया जाता है, हम उसके विरोध में। अपराध पर नियंत्रण हो, हम उस बारे में पुलिस के समर्थन में हैं, लेकिन अपराधियों से अगर पुलिस की साझेदारी हो, हम उसके विरोध में हैं। आपको जनसेवा की तनख्वाह मिलती है, आपको जनसेवा में ये भी सिखाया जाता है कि आपके पास जो फरियादी आ रहा है वह अपनी समस्या लेके आ रहा है, तो आपका आचरण भी सभ्य और सौम्य रहना चाहिए। ये तमाम बातों को लेके हम पुलिस व्यवस्था को सुधारने सड़कों पर निकले। कोतवाली थाने का घेराव भी अभी हाल ही में किया, लेकिन पुलिस तो कार्रवाई कर रही थी। नहीं, देखिए जिस दिन वो कांग्रेस के, नगर कांग्रेस के आह्वान के दरमियान आज हमारा ये चौथा थाना का घेराव रहा है। और मूलतः बात है कि पुलिस अपने मूल काम को छोड़ के वो उस काम में लगी है जिस काम में जनता को आर्थिक नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है। ख़ासतौर पर चालानी कार्रवाई में एक प्रकार से देखा जाए, हम और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से होता है। रोकना, फिर उससे बात करना, फिर उसको कम संशोधन करना, नेगोशिएशन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, और हर इंसान बता सकता है जिसने चालान दिया है कि उसने चालान दिया है कि वो समझौता करके निकला है। तो एक तो ये इसके खिलाफ जो है आर्थिक शोषण जो जनता का हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पुलिस का घेराव कर रही है। साथ में शहर में बढ़ते अपराध, अवैध नशे के कारोबार जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ख़राब कर रही, समाज को ख़राब कर रही, घरेलू हिंसा को बढ़ने में वो सहयोग प्रदान कर रही है, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। परंतु शहर में मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस व्यवस्था इस प्रकार की हो। पूरा शहर यातायात व्यवस्था से ठप है, कोई यातायात व्यवस्था पर सुधार नहीं कर रहा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आखिर पुलिस कर क्या रही है, या कौन चला रहा है पुलिस को उसका सिस्टम चला रहा है या वर्तमान में बैठी सत्ता चला रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं कांग्रेस पार्टी उजागर कर रही है और आंदोलन करके पुलिस को सचेत कर रही है कि आप जिस दिन आपने शपथ ली थी नियुक्ति में, अपनी पोस्टिंग में, उस दिन की शपथ को याद करिए और जनहित में काम करिए।